वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएमडी डियर मैथ्स डीएनए पे, जहां पर आज हमारी 5th क्लास है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का पार्ट 3 पढ़ेंगे आज हम, जिसमें पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल काफी अच्छी तरह समझा दिया है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते किसे हैं, फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उसमें सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न के भी 3 पार्ट होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे तीसरी पार्ट में कि हमने पिछली पार्ट में एक तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा और उनमें भी हमने 3 पार्ट बांट दिए कि एक तो सिंपल फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, उचित भिन्नों को, अनुचित भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं, और अब हमने पिछली क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, क्या मिश्रित भिन्न को कैसे ऐड किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको मैं पिछली क्लास का सिर्फ एक चीज ये रिवाइज करवा देता हूं कि जैसे कि 14 सही 3/4 जमा 5 सही 6/5, इसको हमें कैसे ऐड करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दो भिन्नों का क्वेश्चन हो, पहली बात तो मैंने आपको एक बात बताई है, क्या कि हमेशा आपस में जो भाई भाई हैं वो जुड़ेंगे, जो एक जैसे दिखते हैं भैया वही तो जुड़ेंगे, जो एक जैसे हैं वही जुड़ेंगे। 2 में 2 जुड़ता है, 2 में x नहीं जुड़ता, 2 में a नहीं जुड़ता, 2 में 2 जुड़ता है तभी 4 बनता है। उसी तरीके से जो एक जैसे उन्हें जोड़ दो। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 14 सही 3/4 जमा 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सही 6/5। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है ये कैसे आता है। मैंने कहा भाई भाई को जोड़ दो, ये आपस में जोड़ेंगे, 14 और 5 19। अब मैंने आपसे कहा 3/4 जमा 6/5 को हम कैसे कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, दो भिन्नों के अंदर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। 5 और 4 के करवाएंगे, 5 को 3 से करेंगे, 5 तिया 15, 4 को 6 से करेंगे, 4 6 24, 5 को 4 से करेंगे, 5 चौक 20। समझ में आई बातें। इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 19 जमा 15 और 24, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 बटे में 20। अब एक बात बताओ, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 19 ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि 19 39/20। क्या ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। कारण है क्योंकि मैंने आपसे कहा कभी भी जो फाइनल आंसर होता है, आखिरी उत्तर जो हमारा निकलता है, जो हमारा उत्तर निकलता है, वो कभी भी अनुचित भिन्न में नहीं आता, कभी भी अनुचित भिन्न में नहीं आता। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, इसका पहले काम करेंगे, 19 को ऐसे का ऐसे रहने देंगे, इसको हम मिश्रित फॉर्म में लिख लेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 नहीं कर सकते क्योंकि 39 40 से छोटा होता है। तो अब रिमाइंडर बचेगा 19/20। अब आप इसको लिख सकते हैं 20 सही 19/20, जो कि आपका आंसर है। इस बात का ध्यान रखें, 20 सही 19/20। यही चीज मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में काफी अच्छी तरह, ये सब कैसे हुआ, भिन्न कैसे जुड़ती हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लासेस को। आज की बैच में हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाओ। क्या पढ़ेंगे आज हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाव। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जोड़ना हो या घटाना हो, भिन्नों में हमेशा एक ही चीज होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला 13/5 माइनस 4/5। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन आपके सामने ये था, इसे सॉल्व कीजिए।
मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, आपको इसका बेस पता होना चाहिए। चाहे आप जोड़ें चाहे घटाएं, मैंने आपको बोर्ड मास में भी काफी चीजें बताई हैं कि घटने और जोड़ने में कैसे होता है। पहले तो हम इसे साधारण फॉर्म में लिखेंगे। मैंने एक बात कही थी आपसे, जब हर समान हो, जब डेनोमिनेटर समान हो, जब हर समान हो, तो उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं और ऊपर वालों को भी वैसे का वैसे लिख देते हैं। चीजें समझ में आई? मैंने आपसे कहा जब हर समान हो तो ऊपर वालों को भी, अंशों को भी वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 9/5। यही आपका उत्तर है। इस बात को ध्यान रखें, 9/5। कितने आसान तरीके से ये चीज कर ली हमने। जब हर समान हो तो वैसे का वैसे उतार के हम आंसर निकाल देते हैं। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और अच्छी लगती हुई चलेंगी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, बेस था, थोड़ा आसान क्वेश्चन था। ये सिर्फ एक बेस होता है कि बताया गया कि घटाव में कुछ नहीं होता, जोड़ने की जगह हम घटा रहे हैं, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सब चीजें वही लगेंगी। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज कर करके भी क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं थोड़ा क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देता हूं, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम लिखते हैं 13/5 माइनस 4/3। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, अब इसमें हर समान नहीं है, तो अब आप इसको किस तरीके से करेंगे बताइए। सोचिए एक बार, फील करिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इस तरीके के आए कि जब हर अलग अलग हो, देखो दो, एक 5 है एक 3 है, तो हम क्या करते हैं, दो भिन्नों के अंदर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं। तो मैंने कहा 5 को 3 से गुणा करा, नीचे तो आ गया 15। इन दोनों को आपस में देखो, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में, 13 तिया 39, 39, 5 चौके 20 माइनस 20। ये नहीं भूलना, निशान नहीं भूलना आपको, ठीक है। 39 माइनस 20/15 क्या आया आपका? 39 में से 20 जाएंगे तो 19/15। अब मैं आपसे कहूं कि इसको क्या आप ऐसा लिखा छोड़ देंगे? जी नहीं, कई बार आपका उत्तर ऐसे नहीं आता। ये कौन से भिन्न है? अनुचित भिन्न। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, ये है अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को हमेशा मिश्रित भिन्न में बदलने की कोशिश करें। कई बार आपका उत्तर दे सकते हैं, एग्जामिनर आपको अगर फंसाना चाहेगा तो वो आपका उत्तर ऐसे लिख देगा, 1 सही 4/15। यही आपका असली आंसर है, 1 सही 4/15। 1 सही 4/15। ये 1 इसके साथ है, इस बात का ध्यान रखें। 15 1 4, 15 1 15 और 4 19/15। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका उत्तर है। असली उत्तर ये दिया गया होगा आपके, और आप इसको देखेंगे कहां पर है। तो चीजों को समझना, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा वो धीरे धीरे आपको हर क्वेश्चंस में वो भी अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। आप इसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, चीजें जो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई हैं वो हर क्वेश्चन में देखना आपको अप्लाई होती हुई नजर आएगी। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। 13/5 माइनस 2/3 माइनस 4/5 माइनस 2/5। अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाते रहता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे,
अभी तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अलग से बैच शुरू कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन का। जैसे जैसे मैं चैप्टर खत्म करते जाऊंगा उसमें आपके प्रैक्टिस बैच मैं लॉन्च करते जाऊंगा। प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन मैं डालते रहूंगा, वीडियोस आपके पास मिलती रहेंगी। चैप्टर खत्म जाके प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर खत्म अलग से प्लेलिस्ट है, मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड कर दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से हीरो बनना चाहते हैं ना, ये बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए है, बहुत आराम से। और जो अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना चाहते हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया चीजें शुरुआत में, अब जैसे आपको कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत आसान है जो सर बता रहे हैं। बात वो नहीं है आसान और यहाँ हजारों बच्चे हैं जो चीजों को समझना जानते हैं। अगर आपको भी यहाँ से कुछ सीखो, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। 5 3 5 5 हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहले तो मैं आपका एलसीएम लेके बता देता हूँ। ये लो, आपके सामने हमने लिखा एलसीएम, ठीक है, 5 एकम 5। अच्छा, अब आप एक बात कहेंगे कि सर आप ऐसे कहते हो पहले छोटे से शुरू करो। अरे पहले चाहे छोटे से करो चाहे शुरू से बड़े से करो, पर इस बात का ध्यान रखना है 2 3 और 5 और 7, ऐसे नहीं कि 6 आ रहे तो 6 से शुरू कर दो कि नहीं। प्राइम नंबर से आप शुरू कर सकते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से। जैसे 5 से मैंने शुरू कर दिया, 2 से शुरू कर सकता था, 3 से शुरू कर सकता था। जिनसे भाग होते हैं उनसे शुरू करो। अब ये 3 से कर सकता है। अगर इसी जगह मैं ऐसे कहूं ना आपसे कि ये 6 होता, ये 6, ये 3, अब मैं 6 से शुरू करूं तो गलत है, क्योंकि ये 3 अब 6 से तो नहीं कट रहा। पर अगर अब देखो 6 करा, अब ये 3 से कर दिया, ठीक है, मान लो अब ये 1 1 आ गया, क्या ऐसे निकला 6 3 18। पर अगर मैं, और असलियत में आता क्या चाहिए, 3 दूनी 6 दूनी 6 1, 2 से कट गया, क्या 6 और यहां पर 18। तो यही चीजें हैं कि चीजें आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप और आसान करना सीख जाएंगे। 6 से नहीं काट सकता था, पर यहाँ 5 से काटा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से आप आराम से 2 से काटो, 3 से काटो, 5 से काटो, 7 से काटो, पर 9 से नहीं काटना डायरेक्ट आपको। तो डायरेक्ट 6 से नहीं काट सकते, डायरेक्ट 4 से नहीं काट सकते, चीजें गलत होती है। हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में चीजें गलत ना करें, चीजों को समझना सीखें। तो हमने इसका एलसीएम क्या निकाला, 15 निकाला फ्रेंड्स, 15 समझ में आया, 15 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा नीचे वाली से भाग करते हैं। 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, जितने पे आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 3 पे आया, 3 को 13 से करा 39, समझ में आया। 3 के पहाड़े 15 5 पे आता है, 3 पंजे 5 पे आया, ऊपर से मल्टीप्लाई 10, 5 दूनी 10 होता है। फिर 5 के पहाड़े में 15 3 पे आता है, 3 को ऊपर से करा, 3 चौक 12, बहुत बढ़िया। फिर 5 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। मैंने एक बात कही आपको, बोर्ड मास हम पढ़ चुके हैं, क्लासेस में आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा। मैंने एक बात कही थी कि अब एक बात बताइए, मैं 39 में से 10 घटाऊंगा कितना, 29, 39 में से 10 गए 29, 29 में से 12 गए, 29 में से 12 गए, कितने बचेंगे, यहां पर देख लीजिए, 29 में से 12 गए, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गया 1, 17। अब 17 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 17 में से 6 गए बचे 11, 11 बटे 15। अब देखिए एक चीज, यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी जगह अगर आप ऐसे घटाते हुए चलते ना, और अगर आपका ये आ जाता कि ये छोटा हो जाता और बड़े में से छोटा हम घटाते तो आपका आंसर नेगेटिव आता, पर आप ऐसे करके कुछ गलती कर देते। तो मैं इनको आसान तरीके से बताता हूं आपको, इस चीज को समझिएगा। हमेशा वैसे का वैसे उतारा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस इसमें भी, इसमें माइनस, इसमें भी। जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन करते हैं ना, तो अंदर ये माइनस का 10 था तो ये 10 ही रह जाएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा, और ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा था ये इस वक्त ब्रैकेट के अंदर है, जब कोई निशान नहीं होता, इस 39 को मत देखिए, ये माइनस है आपका, इस चीज को भूल जाइए, ये माइनस का निशान है आपका, माइनस का इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का निशान है। माइनस की प्लस से लड़ाई होगी, कौन जीतेगा, लड़ाई क्यों होगी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस 39 को मत देखिए, इसको देखिए कि माइनस की जब 10 से लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 10। फिर माइनस प्लस की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, माइनस,
फिर माइनस का 12, फिर माइनस प्लस की लड़ाई होगी, फिर कौन जीतेगा, माइनस का 6। तो एक तरीके से ये जो हमने लिखा वो यही तो है, बस ब्रैकेट में हमने बाहर कॉमन ले लिया माइनस। यही चीजें कई बार बच्चों के समझ में नहीं आती, ब्रैकेट के बाहर कैसे माइनस आया, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कैसे होगा। ये चीजें मैं इसी चीज को मैं आपको 10-5 क्वेश्चनों से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, पहली बार में समझ में नहीं आई होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, आती भी नहीं है, बस इस चीज को आप एक बार देख लीजिए कि मैंने आपको बता रखा है बोर्ड मास में, जब माइनस प्लस की लड़ाई होती है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है लड़ाई, तो माइनस और प्लस की लड़ाई हुई तो माइनस जीता, फिर माइनस प्लस की लड़ाई हुई तो माइनस जीता। अब ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आपका, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप ऐसे करेंगे कभी गलत नहीं होंगे। 39 में से अब ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 6 16, 16 और 10 26 और 2 28 बटे 15, कितना बचा, 11 बटे 15। यही आपका आंसर है। चीजों को समझना सीखिए, चीजों को जितना आसान बनाएंगे क्वेश्चन उतना आसान होगा। अगर आपको लगता है ये इतना सा क्वेश्चन मैंने तीन लाइनों में करा है, मैं इसको सिर्फ यहीं पे खत्म कर सकता था, पर आपको समझाया गया है कि यहाँ पर चीजें इस तरीके से बनाएं। अब देखिए माइनस ना कॉमन लेने की वजह से कैसे गलत होते हैं आंसर। अब आप इसके बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कम समय में मैं आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता जो आपके एग्जाम में हो जाए आप यहाँ पर नहीं देखे। अब मैं आपको बताता हूं दोबारा से चीजें। इस क्वेश्चन को कीजिए फ्रेंड्स। आप इन टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा, मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से करना है, वही चीज अप्लाई करनी है जो यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, हमेशा फोकस एक ही जगह रखें कि कैसे क्वेश्चंस को छोटे मेथड से किया जा सके, कैसे क्वेश्चन को छोटे मेथड से किया जा सके। मैं आपको अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा, आपको दोनों तरीके समझने हैं और सेम पिछली चीज क्लासों में जो मैंने आपको बताया वही तरीके लगाऊंगा मैं। देखना उन क्लासेस से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ पर, वो देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमने पहला मेथड लगाएंगे, पहला मेथड 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सिंपल सा हमने एक चीज सीखी है, एलसीएम मेथड। सीधा हम पहला लगाएंगे एलसीएम मेथड। हम यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं अपन, एलसीएम निकालते हैं 3 9 4 और 4 का। 3 9 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे सबसे पहले, याद रखना है छोटे से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे। ये 3 ऐसे का ऐसे, 9 भी नहीं कटता, एकम 2, 2 एकम 2। समझ में आया। अब फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 का 1, 1 का 1। अब फिर 3 से करेंगे। मैं आपके लिए अलग से एलसीएम एचसीएफ की भी क्लास लगाऊंगा जिसमें आपको मैं इनको शॉर्टकट तरीके से और करना सिखा दूंगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, एलसीएम आया आपका 36। यहाँ पर बड़े प्यार से आप 36 लिख लीजिए। ये मेथड 1 है। मेथड 2 भी देखना है आपको। 3 के पहाड़े में 36 12 पे आते हैं, 3 के पहाड़े में 36, कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया हमेशा डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड, 12 तिया 36, कितना है 12, 12 ऊपर से जितने पे आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, 12 25 60। चीजें देखिए कितना आसान हो गई। 9 के पहाड़े में 36 4 पे आता है, 4 को ऊपर से गुणा करेंगे, 4 6 24। समझ में आई। उसके बाद 4 के पहाड़े में 36 9 पे आता है, 9 को 7 से करेंगे 63। अब पिछले क्वेश्चन में जो मैंने ब्रैकेट बताया वो अब समझ में आएगा। 4 के पहाड़े में 36 माइनस 2, 4 के पहाड़े में 36 9 पे आता है, 9 तिया 27 माइनस 27। अब तक हमने यहाँ पर कुछ नया नहीं करा
क्यों मैंने कहा था कि ब्रैकेट लेना है, उसका कारण आप समझ में आएगा। हम करेंगे अपना ब्रैकेट लेकर के। क्या करेंगे? ब्रैकेट लेकर के 60 ऐसे का ऐसे उतारा, इन तीनों में माइनस है, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस निकाला तो अंदर 24 आ गया, फिर प्लस 63 आ गया, फिर प्लस 27 आ गया। मैंने एक बात कही है कि इस डिजिट को भूल जाओ। अब हमने माइनस बाहर निकाला तो अंदर प्लस हो गया। अब प्लस माइनस की लड़ाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बता रखा है मैंने आप लोगों को, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब माइनस प्लस की लड़ाई कराओगे, मल्टीप्लाई का मतलब होता है लड़ाई। माइनस प्लस की लड़ाई में माइनस जीतता है, फिर माइनस प्लस की लड़ाई माइनस जीतता है, फिर माइनस प्लस की लड़ाई में माइनस। यही चीज हमने नीचे उतारी, एग्जैक्ट उतारी है 36। समझ में आई इतनी? अब क्या करेंगे हम, 60 ऐसे का ऐसे उतारा, ये माइनस अंदर वालों को जोड़ेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास में सिखा रखा है। 7 और 3 10, 10 और 4 24 का हासिल 2 गया, 4 इधर आ गया, 6 और 2 8, 9 10 और 2 12। मैंने कहा आपसे कितना, 7 और 3 10, 4 14, एक हासिल गया, एक हासिल गया तो 2 और 1 3, हासिल का 3, और 3 और 6 9, 9 और 2 11। यहां पर आपने लिखा 11 और यहां आ गया आपका 36। अब एक बात बताइए, बोर्ड मास सिखाया मैंने आपको, मैंने ऐसे कहा था कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, घटता हमेशा बड़े में से छोटा है, घटता हमेशा बड़े में से छोटा है। 114 में से 60 घटाओ, क्यों? क्योंकि देखो माइनस है, इधर प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होगा हमेशा? माइनस प्लस, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, यहां पर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में से एक है। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। 114 में से 60 घटाओ, हमेशा बोलेंगे बड़े में से छोटा। 4 में से 0 4, 11 में से 6 5 बटे 36। क्या ये आपका आंसर सही है? जी नहीं, ये आपका आंसर गलत है। गलत इसलिए है कि हमेशा जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, जिसका साइन बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 114 बड़ा है ना अपना, तो 114 के हिसाब से तो फिर तो माइनस आना चाहिए था। ये आपका आंसर है -54 बटे 36। इस बात का ध्यान रखना है। और अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 9 6 54, 9 चौक 36, 3 दूनी 6, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना है आपका? -3 बटे 2। इतनी बड़ी चीज को हमने ये लिख दिया। क्या आंसर है हमारा? -3 बटे 2। अगर आप यहां ब्रैकेट नहीं लेते तो ये आंसर आपका गलत हो सकता था। आप क्या करते? 60 में से 24 घटाते, फिर जो नंबर आता उसमें से 63 घटाते, आप क्या सोचते? प्लस का ही आएगा, और फिर प्लस उसमें से 27 भी घटा देते, बल्कि वो ऐड होना था उसमें। यही चीज आपको, जो चीज मैंने बोली है, सोचो आपको बोलने पे समझ नहीं आई तो करने पे कैसे आती। हम छोटा मेथड लगाते हैं, जैसे माइनस कॉमन, ये आया, तुरंत डिवाइड करके सीधा आंसर आ गया -3 बटे 2। कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में दोबारा यही चीज लगाऊंगा, आपको समझ में आएगा। याद रखना है हमेशा, माइनस पहले क्वेश्चन में मैंने इसलिए बाहर निकलवाया था कि जिससे आपको चीज समझ में आए। अब मेथड 2 बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया आप नीचे कमेंट में आके बताएं, मैं आप लोगों को दोबारा से समझा दूंगा वही क्वेश्चन नंबर एक बार नीचे बता देकर मेरे को कमेंट में। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ। आपने ये मेथड देख लिया होगा, है ना? अब अपन करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड 2, तो चलिए फ्रेंड्स, अपन इसी क्वेश्चन को अब सेकंड मेथड से करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने एक बात कहा कि यार इसमें तो दोनों चलो हर समान है, अगर इनका हर समान करना है तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तो पहली बात तो ये कट रहा है, तो और अच्छी बात है, ये हमारा कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया? 2 बटे 3, 3 इधर भी 3 इधर भी। अब लो, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया, समझ लो। यहां कर दो 5 बटे 3 माइनस 2 बटे 3 माइनस 7 बटे 4 और माइनस का 3 बटे 4। देखना क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हर जिनके समान होते हैं उनको एक साथ हमेशा रखते हैं। ये लो, हर समान, 5 ऐसे का ऐसे, 2 ऐसे का ऐसे, कोई चेंज नहीं करते जब हर समान होते हैं। मैं बता चुका हूं आपको हर क्लासेस में, पिछली आप उनको देखोगे तो जो भी बच्चे नए हैं उनको समझ में आएगा, पिछली क्लासेस में देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, मैंने एक बात बोली आपको, इस बात का ध्यान रखें कि इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। माइनस ले लो भाई बाहर कॉमन और लगा दो ब्रैकेट।
जब माइनस माइनस बाहर कॉमन आ गया तो अंदर भी बचा प्लस का 7/4, इसमें बचा प्लस का 3/4। इस बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको बता रखा है जब माइनस प्लस की लड़ाई होती है तो माइनस जीतता है। तो माइनस इसके आगे प्लस, माइनस प्लस की लड़ाई माइनस का 7/4 यही है, माइनस प्लस की लड़ाई माइनस का 3/4 यही है। इसको ऐसे लिख दिया, गलत कर नहीं। अब बताइए फ्रेंड्स कि 5 में से 2 गए 3/3 है, 7 और 3 10, माइनस का 10/4। एक बात बताओ, इसको प्लस का 10/4 आया, ये क्या आएगा आपका प्लस का 10/4 आएगा ना, और ये माइनस बाहर है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा इस माइनस की इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। माइनस और प्लस की लड़ाई तो माइनस जीत गया ना, माइनस 10/4। यही चीज मैंने यहां लिख दी, 2 लाइनों में आंसर। 4 तिया 12, 3 ढाई 30, 4 तिया 12, 3 ढाई 30 बटे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 4 तिया 12। 12 में से 30 घटे बचे कितने, 12 में से 30 जाएंगे तो आपके 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 क्या 1/12। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि साइन किसका आएगा, सब्ट्रैक्ट तो हुआ हमारा, हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होगा, पर साइन किसका आता है हमेशा बड़े वाले का। 30 बड़ा है 12, 30 बड़ा, तो साइन किसका आया माइनस का। अब 6 तिया 18, 6 दूनी 12, वही आंसर आया जो आपका पिछला आया था माइनस का 3/2। ये आपका 3 लाइनों में, सिर्फ आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 3 लाइनों में मैंने आपका -3/2 आंसर निकाल दिया। अब मैं आपको जो चीज यहां लगाई ना, एक सिर्फ एक फॉर्मूला बता देता हूं कि किस तरीके से हम ये चीजें सोचते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हमेशा एक बात याद रखना है कि जब माइनस और प्लस हो, मतलब कोई चीज सब्ट्रैक्ट ही हो रही है एक तरीके से, एक वर्ड एक डिजिट के आगे माइनस दे रखा हो, एक के आगे प्लस दे रखा हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, हमेशा घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। चाहे वो इधर दे रखी हो प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। जब दोनों डिजिट के आगे माइनस दे रखा है तो भैया ऐड होता है। इस बात का याद रखें कि जब 2 के आगे माइनस दे रखा है तो हमेशा ऐड होगा, और जब दोनों के आगे प्लस दे रखा है तो भी ऐड होता है। इस बात को ये भी याद रखें कि देखो मैंने ये तो कोई नई बात बताई नहीं आपको, इन दोनों चीजों को याद रखें हमेशा, दोनों ऐड है, ठीक है, तो ऐड हो गया। इसका एग्जांपल लिखें, मैंने आपसे कहा कि 3 - 4, मैंने क्या कहा सब्ट्रैक्ट होगा, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस, ये मत देखिए कि माइनस पहले या प्लस माइनस, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस तो सब्ट्रैक्ट, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस तो सब्ट्रैक्ट। 3 4 बड़े से छोटा घटाओ, 4 में से 3 गया 1। साइन हमेशा मैं आपको बता चुका हूं, साइन लार्जर, आंसर का जो साइन आता है, साइन आंसर, साइन आंसर का जो साइन आता है ऑलवेज लार्जर डिजिट का आएगा, लार्जर डिजिट का आएगा। जो लार्जर डिजिट है उसके आगे जो साइन है वही आएगा। आंसर का जो साइन होगा, आंसर का जो साइन होगा, तो 4 में से 3 का 1, 4 बड़ा तो माइनस का 1। अगर मैं आपको यही चीज बोलता, इसी का एग्जांपल है, ये दोनों इसी के हैं, अब मैं कहता 4 में से 3 गए तो भी आपका 1 ही बचता, क्योंकि प्लस और माइनस, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, और 4 में से 3 गए 1, साइन बड़े वाले का प्लस 4 बड़ा है तो प्लस 1 आ गया। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने आपसे ऐसे कहा -4 -3, मैंने कहा जब दोनों माइनस के हों ऐड होता है माइनस का 7 आंसर। और साइन मैंने ऐसे कहा लार्जर वाले का आता है, मैंने माइनस का 7 क्यों लगाया भैया, इसका लगाओ, लार्जर तो 4 ही है, डिजिट बड़ी होती है और उसका साइन आता है, जो डिजिट बड़ी है उसका साइन आएगा। 4 डिजिट बड़ी है तो 4 का साइन आ गया माइनस का 7, ठीक है, प्लस प्लस होता है। इसका एग्जांपल ले लो भैया, ये तो बहुत आसान है, 4 + 3 = 7 होता। मैंने ऐसे कहा भैया प्लस का, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे तो प्लस होता है, इतना पता है आप लोगों को, प्लस का इसलिए लगेगा 4 बड़ा था प्लस का लगा दिया। तो भैया चीजें यही है जो मैं यहां बताता हूं, चीजों को इनको अब ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, डिजिट हमेशा। ये मत देखिए साइन किसका आएगा, साइन याद रखिए दिमाग में, साइन हमेशा लार्जर डिजिट का आएगा, जो डिजिट लार्जर है उसके सामने जो साइन है वही साइन आएगा, और कुछ नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, यही चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करी।
तो इन चीजों को बिल्कुल याद करते हुए चलिए, आपको आगे जाकर के बहुत फायदा देंगे। ये चीज आप बिल्कुल याद कर लीजिए। लड़ाई में मैं आपको बता चुका हूं, आगे चलेंगे। लड़ाई में क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब लड़ाई, और उसमें हमेशा माइनस प्लस में माइनस जीतता है, माइनस का साइन आता है। वही चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने आपको मेथड 2 बताया फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का मेथड 1 आपने देख ही लिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन 5 बताता हूं, जिसमें अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित भिन्न ही तो थे वो सारे जो क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया। देख लीजिए आप खुद, आपको पता है उचित और अब हम इसी में मिक्स करते हैं अनुचित भिन्न के क्वेश्चंस, वो मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस चीज को याद रखिएगा कि मैं आपके सामने ही छोड़ रहा हूं, कितना फायदा होगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 2 सही 1/3 जमा 4 सही 1/3 माइनस, जमा वाले करवा रखे हैं, दिक्कत आएगी नहीं, मिक्स चल रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, 5/4। ये ऊपर अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न, माइनस 3/4, हर बड़ा अंश छोटा, ये उचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ध्यान रखना इसमें तीनों चीज आ गई, ये जमा वाला है, ये घटा वाला है। इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, भाई भाई एक फैमिली के मेंबर ही आपस में जुड़ सकते हैं, एक्स और वाई आपस में नहीं जुड़ सकते, पर 2x और 2x आपस में जुड़ सकते हैं। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 2 और 4 है ना, इनको आपस में जोड़ लीजिए। हम यहां से शुरू करते हैं तरीके, सुनना। 2 और 4 कितना होगा, 2 ऐसे लिखा, देखो मैंने ये तो बताया था 2 जमा 1/3, इसको ऐसे लिख दिया, 4 जमा 1/3। आपकी सिर्फ सहूलियत के लिए मैं थोड़ा खोल के लिखता हूँ क्वेश्चंस को, जैसे आपको चीजें समझ में आए आराम से, वरना मैं इन क्वेश्चंस को एक एक 2-2 लाइन में खत्म करना सिखा सकता हूँ आपको। पर आप जितना आगे बढ़ेंगे, आप खुद, आपको हमेशा जो बेस्ट टीचर होते हैं ना, वो आपको बताएगा कि कैसे चीजों को बड़ा मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन करके, क्योंकि छोटा तो हर कोई, जब आपको मैथ आ ही जाएगी तो शॉर्टकट तो आप खुद ही बना लेंगे, शॉर्टकट तो आप खुद ही बना लेंगे। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ पूरा बेस कंप्लीट हो। अब देखो भैया, ये दोनों भाई हैं तो जुड़ गए, 2 और 4 6, 1/3 जमा 1/3 भैया ऐसे का ऐसे लिख दिया हमने तो, और माइनस का 5/4 माइनस का 3/4। शायद मैं इस तरीके का तो इससे पहला क्वेश्चन करा ही चुका हूं आपको। भिन्न समान, वो नीचे के हर समान, क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका लगेगा, क्या करेंगे, 6 का ऐसे, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2/3। अरे हर एक बार आता है, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। मैंने कहा माइनस कॉमन कर लो, नहीं तो अब आप कॉमन करना बंद करो। मैंने आपको एक चीज बताई, माइनस और माइनस हमेशा ऐड होता है, और साइन बड़े वाले का आता है, बड़े तो भैया दोनों ही एक ही साइन है तो माइनस का आएगा। मैंने लगा दिया माइनस का साइन, समझना इस चीज को, क्या लगाया, माइनस का साइन। और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, हर समान 4 उतारा, माइनस और माइनस प्लस होंगे तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। साइन किसका आया, माइनस का, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो भैया माइनस का ही आएगा। बताया अभी, माइनस माइनस होंगे तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 3 8 हो गया। साइन बड़े वाले का, भैया बड़ा तो कोई सा भी हो, साइन तो एक ही आएगा, 8/4 लिख दिया हमने, 8/4। अब क्या करेंगे हम, मैं आपसे कुछ बोलूं तो 4 दूनी 8 तो कट ही रहे हैं भैया, तो और आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। बोलो अब तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, माइनस का तो क्या, 6 में से 2 घटाओ, अरे प्लस 6 में से 2, इसको ऐसे लिखो ना, 6 माइनस 2 जमा 2/3, अरे 6 में से 2 गए 4 जमा 2/3, ऐसे छोड़ोगे नहीं, 4 सही 2/3 उत्तर, 4 सही 2/3, ये आपका आंसर हो गया। चीजों को आसान बनाना सीखिए, ये सब स्टेप पेपर में आप खाएंगे, ये खुद लिखेंगे डायरेक्ट। मैं कह रहा हूं आप है ना इस स्टेप से इस पे नहीं आएंगे, इस पे आएंगे, और इससे सीधा इस पे आएंगे और आंसर देंगे।
तीन स्टेपों में आप इन आंसर को करेंगे। चीजों को समझिए कि मैंने कैसे क्या करा, कितना आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। डायरेक्ट 4 से 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस को करिए, हमेशा नोट कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। क्वेश्चन जो नहीं, आप वीडियो को दोबारा शुरू कीजिए। आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैंने अपनी वीडियो में वो सारी लाइनें बोली हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो इन क्वेश्चंस के बाहर मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा अपनी वीडियोस में। पूरी लाइन बोली है कि क्वेश्चन समझाते वक्त क्या पता आपने वो वर्ड नहीं सुना और आपको समझ में नहीं आया। वीडियोस को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने आपको बोला 13 सही 1/3 माइनस 5 सही 1/4 माइनस 6 सही 2/3 माइनस 4 सही 2/5। ये क्वेश्चन कीजिए आप, और अगर आप बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। देखिए तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना, दो तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। या तो हर समान करके, ये दोनों सेम है, इनको एक साथ लिख करके फिर से। और जब आपको दिखे कि भैया सेम तो कर नहीं सकते क्योंकि ये दो एक जैसे हो सकते हैं, पर 4 और 5 को फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आएगा फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इससे अच्छा सिंपल सा तरीका अपनाइए। अपना जो है सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रखा है एलसीएम, जो कि मैं बार बार क्वेश्चन में इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम मेथड ही है जो आपको आंसर तक जल्दी पहुंचाएगा। तो 13 तो भैया देखो, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं सबसे बढ़िया। अब एक बात बताइएगा, ये माइनस का 5 है, ये मैंने ऐसे लिखा माइनस। एक बात बताओ, इसको तो ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो अब आप कहोगे ब्रैकेट क्यों लगाया? अरे भैया ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो माइनस का 5 हो जाता और प्लस का 1/4 हो जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों प्लस में है, ये तभी तो अब ऐसा बनेगा, ये ऐसा ऐसे और ये माइनस इन दोनों के लिए है। सेम चीज, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। जो चीजें बच्चे समझ नहीं पाते हैं वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि 4 जमा 2/5। मैंने कुछ नहीं करा, माइनस की जगह ये माइनस ऐसे का वैसे, अब की जगह ये माइनस वैसे का वैसे, इसकी जगह ये। चीजों को समझिएगा। अगर ये माइनस मैं बाहर नहीं लगाता, ब्रैकेट नहीं लगाता तो -5 जमा 1/4 जो कि आपका आंसर नहीं बनता, अब बना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये स्टेप तो मैंने आपको करके बताया। अब इसको सीधा कैसे लिखते? अगर आप एग्जाम में करते क्या करते? -5 -1/4 ब्रैकेट हटाओगे मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई में माइनस प्लस की लड़ाई में माइनस जीता, माइनस प्लस की लड़ाई में फिर माइनस जीता। -6 -2/3। अभी बार बार बोलूं थोड़ी मैं आप लोगों को, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि -4 -2/5 -6 -2/3, क्योंकि माइनस प्लस की लड़ाई में माइनस जीतेगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखना, जो भैया एक जैसे भाई है ना उनको एक तरफ ले आओ। ये हम ले आते हैं एक जैसे भाइयों को। 13 इधर आ गया, ये भाई साहब माइनस के 5 इधर आ जाओ, माइनस के 6 भी इधर आ जाओ, माइनस के 4 भी इधर आ जाओ। समझ में आया? अब क्या करो, जो आपके हैं अलग फैमिली के मेंबर उनको एक तरफ बैठा दो। ये इधर बैठो भैया, अलग अलग बैठा दिया, इनको एक जगह बैठा दिया, इनको एक जगह बैठा दिया है। अब क्या करना है, इनको भैया कर दो। सिंपल सी चीज बताइए आप मेरे को कि मैंने आपको बताया ये माइनस और ये माइनस माइनस ऐड होते हैं। 6 और 5 11। साइन किसका आएगा? माइनस का। देख लीजिए थर्ड वाला, सेकंड वाला रूल लग रहा है, माइनस ऐड होते हैं और साइन माइनस का आता है। माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का आएगा, माइनस का 11 हो गया, ये माइनस का 4। समझ में आया? फिर देखिए, अब समझ में, मैं अब इस स्टेप को फिर से अब खा सकता हूं। 11 फिर माइनस प्लस होते हैं, 11 और 4 15। साइन किसका आएगा? माइनस प्लस ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा। 11 और 4 15, माइनस का 15। ये लो भैया, हमने क्या करा? माइनस का 15 लिख दिया सीधा। एक था ये तरीका। एक क्या करते आप,
मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब तो इस चीज को आप सीख गए कि भैया माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11, माइनस का 11 और फिर माइनस का 11, फिर माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 11 4 15, माइनस का 15। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। ये लिखवाने का मेरा यही मकसद है कि आप स्टेप कम करना सीखें, वरना मैंने आपको बताया माइनस का ब्रैकेट, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, यहीं पर बताता हूँ। माइनस कॉमन 5 6 4, यही तो करा। अरे इन तीनों में से माइनस कॉमन कर लिया, 6 और 5 11 और 4 15, वही माइनस का 15 था। वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। तो आप इस चीज को वीडियो देखिए, आपको चीजें, अब जैसे मैंने जो पिछली लाइन बोली वही चीज मैंने अब आपको करके दिखा दी, उसको दोबारा देखेंगे, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। अब प्लस का इनके लिए एक रूल बता चुका हूं मैं आपको, क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। 3 4 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12 पंजे 60 एलसीएम आ जाएगा आपका। ये लो भैया, इनका निकाल दिया हमने 60 एलसीएम, ये इनके लिए है हमारा, ठीक है। 3 के पहाड़े में 60 आता है 20 पे, जितने पे आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लो भैया 20 आ गया। माइनस का निशान भूलना नहीं है, 4 के पहाड़े में 60 आता है 15 पे, 15 चौक 15 पे आता है, 15 को ऊपर से मल्टीप्लाई, लो भैया 15 भी उतार दिया। 3 के पहाड़े में 60 कितने पे आता है, 20 पे आता है, 20 को 2 से गुणा करा, 20 दूनी 40, लो भैया ये भी उतार दिया। 5 के पहाड़े में कितने पे आता है, 12 पे, 12 को 2 से गुणा करा, 12 दूनी 24, ये लो भैया ये भी। अब क्या करेंगे हम इस चीज को, आप इस बात को ध्यान रखें, 13 में से 15, आगे मैं एक बस इतनी सी लाइन और उतार देता हूं आपकी, कि 13 में से 15 गए, क्या आएगा, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस प्लस बोलो या प्लस माइनस बोलो, मैंने ऐसे बोला था माइनस प्लस बोलो या इसको प्लस लिख लो इसको माइनस, आएगा हमेशा सब्ट्रैक्टिंग, ये चीज मैंने आपको बता दी। यहां पर माइनस प्लस या प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट। 15 में से बड़े में छोटा घटाते हैं, 15 में से 13 गए तो आया समझ में। अब भैया बताओ, क्या हमेशा मैंने एक चीज बोली क्या, आंसर का साइन हमेशा लार्जर डिजिट का आएगा, जो डिजिट लार्जर, 15 बड़ी है भैया 15 का लगाओ, ये लो माइनस का 2 आ गया, प्लस का। एक बात बोली है मैंने आपको कि माइनस प्लस माइनस, ओ माइनस माइनस प्लस, माइनस का 15 और माइनस का 40, माइनस का 55 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस ऐड, माइनस माइनस ऐड, माइनस और माइनस 55 आ जाएगा, किसका, माइनस का 55, और माइनस का 55 और माइनस का 24, माइनस का 55 और माइनस का 24 कितना होगा, करके दिखाएं क्या भैया, देखिए साइड में बताता हूं मैं आपको। मैं यहां पर लिखा है 20 माइनस 15 माइनस 40 और माइनस का 24, ये चीज आज समझ लीजिए, दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बोला कि क्या करो, दो तरीके से, शुरुआत से शुरू करते हैं, चलो दिक्कत ही नहीं आएगी। प्लस और माइनस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा भैया, 20 में से 15 हटाओ, बड़े में से छोटा घटाओगे, 20 में से 15 गए 5, किसका साइन आएगा, हमेशा लार्जर डिजिट का, 20 बड़ा 15 बड़ा 20, प्लस का 5 आ गया, लो लिख दिया, प्लस का 5, इन दोनों को सोल्व करने पर ये आया, ठीक है। माइनस का 40 ऐसे का ऐसे, माइनस का 24 ऐसे का ऐसे, प्लस 5 और माइनस 40, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, क्या होता है सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 5 घटाओगे, 5 में 40, 40 में से 5, अरे बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट घटती है, 40 में से 5 गए, लोग 35 लिख दिया। अब एक बात बताएं कि माइनस का साइन आएगा प्लस का, आंसर साइन ऑलवेज लार्जर डिजिट, लार्जर डिजिट में भैया 40 बड़ा है तो माइनस का लगाओ, क्योंकि माइनस 40 के आगे माइनस का साइन है, लोग माइनस का 24 वैसे का वैसे। इन दोनों का सॉल्यूशन ये आया, समझ में आया। अब एक बात, माइनस 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 ऐड कर दो भैया, अरे ये दो निशान आपस मिलके, एक बात बताओ, माइनस और माइनस मिलेंगे तो प्लस ही तो बन गया, हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, 3 और 2 5। अब क्या ये आंसर है, नहीं, मैंने कहा साइन लार्जर डिजिट का, डिजिट दोनों सही में, दोनों के आगे माइनस है, ये आ गया 59, इसका सॉल्यूशन आ गया 59। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं यहां पर माइनस का 59 बाई 60, अरे प्लस और माइनस की लड़ाई होगी। एक बात बताओ, ये मैं प्लस का दे रखा था, यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस और माइनस की लड़ाई में कौन जीतता है, हमेशा माइनस जीतता है ना, तो माइनस का 59 बाई 60 जीतेगा, तो माइनस का 2 माइनस का 59 बाई 60,
लिख दिया ऐसे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने एक बात बताई कि देखो ये माइनस का बाहर निकाला, हमने क्या करा, इसको 5 से 1/4 माइनस कॉमन लिखा, 5 से 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया, ये वही तो लिखा हुआ माइनस माइनस, सेम टू सेम। इस चीज को देखो, इन चीजों को देखो, ऐसे लिखा हुआ है, हमने यहां से माइनस कॉमन कर दिया, माइनस कॉमन करा तो क्या आया, माइनस बाहर आया 2 जमा 59/60, माइनस का 2 59/60 आपका आंसर है। ये है आपका आंसर, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, सिर्फ आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और आपको एक एक स्टेप समझ में आए वो मैं आपको बताना चाहता था। ये है आपका आंसर, माइनस का 2 59/60। इस चीज को देखें, जो भी स्टेप समझ में नहीं आए मैं आपको फिर से बताऊंगा, बस आप एक बार इनको देख लीजिए, नोट डाउन करिए। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको है ना पूरा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करी है, तो आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन बड़ी थी। इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं थी, ये जरूरत थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये लिखने की जरूरत थी, और इसके बाद तो मैं इतना लिखता ही नहीं, सीधा आप भी आंसर लिखते इसके बाद तो ये आता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो चीज मैंने ये बताई है ना, ये आपका इस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का निचोड़ है कि आपको चीजों को कैसे ऐड करना है। ये सब चीजें बोर्ड मार्क्स में मैं बता भी चुका हूं, और मैं आपको क्वेश्चन के साथ और मजबूत कर रहा हूं ऐसी चीजों में बोर्ड में। और फिर मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा ना, उसमें ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए एक अहमियत रखेंगे, क्योंकि ये चीजें ना मैं आपको वहां पर और एक्सप्लेन करके रहूंगा। तो अब आप अगले क्वेश्चन को देखिए। ये चीज आपको आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। ये चीज आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ बहुत अच्छे लेवल का, इसी तरीके का, जिससे आपका माइंड और खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आपने क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 सही 1/3 माइनस 5 सही 1/6 माइनस 4 सही 2/3। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स हो क्या सकता है, 14 को आप 140 कर लो, 5 को 55 कर लो, 4 को 44 कर लो, डिजिट बड़ी, क्वेश्चन ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है। चीजें हमेशा छोटी चीजों से समझानी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमेशा छोटी चीजों से शुरू होते हैं। क्वेश्चन तो बड़े यही हो गए, 14 को 140, 5 को 55, 4 को 44। अब ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितना बल्कि आंसर आ गया, तो बस और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स हम करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। हमने सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको एक बात बताई कि 14 से ही 1/3 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस का बाहर रह जाएगा 1/6, इसको ही हम ये लिख सकते हैं माइनस का 5 माइनस का 1/6। समझ में आया, इसी को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस का 4 माइनस का 2/3, क्योंकि ये तो प्लस में टूटता है, और प्लस में फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जीतेगा, मल्टीप्लाई में माइनस जीतता है। मैं आपको बार बार एक चीज रिपीट करता हूं जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए लाइनें, इन्हीं वर्ड्स से। पेपर में आपको कुछ याद नहीं आएगा कि कौन क्या होता है, लड़ाई में माइनस जीत जाता है, लड़ाई मतलब मल्टीप्लाई होता है। इन सबको अलग कर लो, जो भैया भाई भाई है उनको अलग बैठा लो। ये सब स्टेप तो देखो आपको बल्कि दिमाग में होंगे। 14 में से 5 गए कितने, 9 में से 4 गए 5, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ये स्टेप होते हैं जो आप कम करते हैं पेपर में, इन सबको खा सकते हैं आप स्टेपों को। स्टेप कम नहीं करने होते फ्रेंड्स, स्टेपों को खाना होता है। आप अपने दिमाग से देखिए कि कैसे आप इन स्टेप्स को कम कर सकते हैं, कैसे आप एक एक लाइन में आप इन स्टेप्स का आंसर ही निकाल देते हैं, स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़े। अब ये देखिए मैंने आपको बताया, ये चीज बता चुका हूं, वहां से देखते रहे। प्लस 14 माइनस प्लस माइनस में 14 में से 5 के 9 प्लस का है माइनस का, भाई डिजिट 14 के बढ़िया तो डिजिट आंसर हमेशा लार्जर की आती है। माइनस प्लस का कितना है 9, और प्लस के 9 में से 4 घटा दो, फिर प्लस में माइनस माइनस होता है, प्लस में से 9 प्लस 9 में से माइनस 4 5। अब भैया 9 बड़ा था तो फिर हमारा 5 आ गया। ऐसे करते माइनस माइनस प्लस सॉरी फ्रेंड्स,
माइनस माइनस प्लस, माइनस और 5 और 4 9, माइनस का 9 आ जाता, क्या था माइनस का 9 14। अब 14 में से 9 गए 5, यही चीज आ जाती है। तो ये 5 कितना है 5 आ गया, प्लस 1/3 माइनस 1/6 माइनस 2/3। देखना फ्रेंड्स कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हो। सीधा एलसीएम 5, एलसीएम देखिए 3 6 और 3 का एलसीएम आता है आपका 6, 3 2 जा 3 दूनी 2 पे गया, 2 को 1 से गुणा, तो माइनस का निशान वैसे का वैसे। 6 के पहाड़े में 6 1 पे आता है, 1 को 1 से गुणा करा 1 है। 3 के पहाड़े में 6 2 पर आता है, 2 को 2 से गुणा करा माइनस का 4। भैया माइनस हमने नहीं लगाया अपनी मर्जी से, सब कुछ वहीं पर है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, सब मैथ के अकॉर्डिंग है, आप बस देखना सीखिए। 5 वैसे का वैसे है, प्लस का निशान भैया वैसे का वैसे रहेगा जो था। अब 2 में से 1 गया, 1 बढ़ेगा, 1 प्लस है तो 1। अब 1 में से 4 जाएंगे, तो 1 में से 4 जाएंगे तो आपके बचेंगे 3, और प्लस का आएगा माइनस का, पर 4 तो भैया माइनस का बड़ा है, तो बड़े में से बड़े का साइन आता है तो माइनस का 3/6। अरे यार एक बात बताओ, ब्रैकेट आ गया, प्लस माइनस की लड़ाई में कौन जीतेगा? अरे प्लस और माइनस एक साथ लिखे होते हैं ना भाई, ब्रैकेट में मत लगाओ। मैं सिंपल सी बात बता देता हूं आपको कि जब प्लस और माइनस एक साथ आपस में लड़ने को तैयार हो जाए तो मैं एक ही बात कहता हूं भैया माइनस को जिता दो चुपचाप से। कौन जीत गया? लो भैया माइनस जीत गया। अब अभी तक तो हमने ये देखा था क्या कि अब क्या करेंगे, अब इसको भैया अब अगर ये 5 प्लस 3/6 होता ना तो आप इसको ऐसे लिख देते कि 5 सही 3/6 लिख देते या नहीं लिख देते? लिख देते। पर अब तो क्या है, ये 5 माइनस 3/6 है। सबसे पहले इसको छोटा करें, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अगर भैया कटता है ना तो फ्रैक्शन हमेशा कटती है, फ्रैक्शन हमेशा छोटी फॉर्म में आती है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या हो गया भैया, इसके नीचे हमने 1 लगा दिया अपनी मर्जी से, 5/1 माइनस 1/2। मैंने कहा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और आपका आंसर आएगा। मैंने कहा लाइन खींच दो, 5 दूनी 10 कर दो, 1 एकम 1 कर दो और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 1 एकम 1, 2 एकम 2। आम इनके आपस में, इनकी ऐसे इनकी ऐसे आ गया, 10 में से 1 गया 9/2। अब इसको या तो ऐसे लिखो या मैंने आपको इसका बता रखा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या करते हैं, 2 चौके 8 और 1 9/2। ये आपका आंसर है, 4 सही 1/2। या तो ऐसे आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा। तो एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये स्टेप नहीं थे, ये सब आप खा सकते थे, सिर्फ आपको क्या करते ये आता, उसके बाद ये नहीं लिखते आप। 14 में से 5 घटाते, 5 में से फिर 4 घटाते, आपका आता सीधा ये 1/3 माइनस 1/6 माइनस 2/3। इनका सीधा लिखते 6। अब 2 आ जाता, यहाँ पर जो आ जाता वो चीजें लिखते। अब ये सब चीजें तो आपको समझाने के लिए, वरना आप सीधा यहाँ पर आते यहाँ। तो इन चीजों को आप समझेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको चीजें और आसान लगने लगेंगी। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आज आप लोगों को बताया कि भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें मैंने आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन कर दिया। ये चीजें भी मैंने बोर्ड मास में काफी आपको अच्छी तरह बताई हैं, आप वहां जाके समझ सकते हैं। आप यहां से भी समझिए, मैं हर क्लास के एक मिक्सचर, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है ना, तो मैं चीजों को ऐसे नहीं है कि पिछली क्लासेस को छोड़ते जा रहा हूँ, उन पिछली क्लासेस को भी मैं इनमें मिक्स कर रहा हूँ, जिससे आपकी पिछली क्लासेस पे भी रिवीजन चलती रहे। यहाँ पर मैं आपको वही सब चीजें करा रहा हूँ जो बोर्ड मास में मैंने कराई, उन्हीं का मिक्सचर चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वहां पर जो कराई थी वहां से ये अलग है, अलग तो है, बस इस तरीके से अलग है कि यहाँ पर हम भिन्नों का जोड़ कर रहे हैं, वहां पर हम सिंपल नंबरों का जोड़ कर रहे थे। यहाँ पर हम भिन्नों की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वहां पर हम नंबरों की सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताइए, ये जो ऊपर हो रहा है ये एक तरीके से नंबर, जो सिंपल नंबर होते हैं, जैसे कि जो भी सिंपल नंबर होते हैं उन्हीं का तो सब्ट्रैक्शन है सिंपल नंबरों का, वो चीज मैं आपको, तो उन चीजों से हमें यहाँ पर ये फायदा मिलता है कि चीजें हमें आसान लगने लगती हैं। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हमारे साथ तो आपको चीजें और अच्छी लगेंगी। अगली क्लास में हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन समझनी है।
डिवाइड समझना है, तो इसके बाद आपका फ्रैक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको डेसिमल पढ़ाऊंगा, बार क्या होता है, बार में अपॉन में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं, वो चीजें कैसे समझ में आएंगी जब आप ये चीजें समझते हुए चलेंगे। तो बस हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन हमें जरूर होगा, इस बात की भी गारंटी हमारी है। बस आपको हमारे साथ लगातार मेहनत करनी है। हमारे चैनल DMS DNA को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी से जल्दी आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करवा देंगे। आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, एक अलग से बैच है जिसमें हम आपको जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म, प्रैक्टिस क्वेश्चन की 2-2 वीडियोस, 50-50 क्वेश्चन के सेट, 20-20 क्वेश्चन के सेट आपको अपन समझाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और एक हाई लेवल तक चली जाएगी। ये आपका एक सुनहरा मौका है जो आपको बिल्कुल फ्री में हम अवेलेबल करवा रहे हैं कोर्स को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। थैंक यू।